तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडीज़ फायर पर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के बुक का चैप्टर जो है अशोक वाजपेयी अभिमन्यु का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। वही प्रश्न हम करेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, आपका इस चैप्टर में कुल 14 प्रश्न हैं, जो मस्ट वीवीआई होगा हम वही करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं ये चैप्टर 9 हो जाएगा। पहला प्रश्न है, अभिमन्यु क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। उत्तर लिखेंगे, अभिमन्यु दक्षिण फ्रांस में रोन नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं। घर हर वर्ष अभिमन्यु में कब और कैसा समारोह हुआ करता है। उत्तर लिखेंगे, हर वर्ष अभिमन्यु गर्मियों के समय में एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हुआ करता है। चलिए तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ला सतलुज क्या है और वह कहाँ अवस्थित है। आजकल उसका क्या उपयोग होता है। तो लिखेंगे उत्तर में, ला सतलुज अभिमन्यु शहर में ईसाई धर्म का मठ हुआ करता था, परंतु अब उसे कला केंद्र बना दिया गया है। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न का उत्तर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक को क्या अनुभव होता है। तो उत्तर लिखेंगे, नदी के तट पर बैठे हुए लेखक का यह अनुभव होता है कि वह नदी के जल के साथ बह रहा है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न है, नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाते हैं। चलिए इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर लिखेंगे इसका, नदी और कविता में समानता बताते हुए लेखक कहते हैं कि जिस तरह कई जगहों से जल आकर नदी में मिल जाते हैं, ठीक उसी तरह कई जगहों से शब्द आकर कविता में मिल जाते हैं। जिस तरह नदी का कोई अंत नहीं, उसी तरह कविता का भी कोई अंत नहीं। जिस तरह नदी में लोग बह जाते हैं, उसी तरह कविता को पढ़कर भी लोग उसी में खो जाते हैं। यही हो जाएगा इसका उत्तर। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न करते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि नदी तट पर लेखक को किसकी याद आती है और क्यों। उत्तर लिखेंगे इसका, नदी तट पर लेखक को विनोद कुमार शुक्ल की एक कविता नदी चेहरे लोगों की याद आती है, क्योंकि उस कविता में लेखक ने नदी के बारे में बहुत अच्छा भाव लिखा था। यही आपका हो गया कुल 6 प्रश्न, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुल 14 प्रश्न थे, जिसमें से मैंने 6 प्रश्न निकाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आप लोग इसे कर लीजिए और याद कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।